हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर के स्टॉक की। जैसा कि आपको पता है, फेवरेट एरिया स्पेशलिटी केमिकल। आपको अगर पिछले साल देखोगे तो स्पेशलिटी केमिकल ने जबरदस्त रन दिया। चाहे दीपक नाइट्राइट की बात करो, विनिती ऑर्गेनिक्स, फाइन ऑर्गेनिक्स, आरती इंडस्ट्रीज और भी बहुत सारे स्टॉक, चाहे न्यूजेन केमिकल आप देखो तो बहुत सारे ऑलरेडी हम आपके लिए वीडियो रेगुलर बेसिस पे क्रिएट करते रहते हैं। जरा देखते हैं अब इस मात्र 53 रुपीज के स्टॉक की, क्योंकि सब भाग गए लेकिन ये भाई साहब रुके हुए हैं बहुत टाइम से। ऐसा लग रहा है भाई कब इनके दिन आएंगे अच्छे वाले और ये भी भागेंगे। तो चलिए बात करते हैं डिटेल में स्टॉक की। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब सीधे आपको स्टॉक की तरफ लेके चलते हैं। देखिए कंपनी का नाम है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। छोटा सा स्टॉक, मार्केट कैपिटलाइजेशन 2200 करोड़ के आसपास, स्मॉल कैप का स्टॉक। अगेन प्राइस 53 के आसपास है, बुक वैल्यू भी 42 के आसपास, पी रेशियो 23 के आसपास। और प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल का एवरेज देखिए 35% का। लेकिन आप कहोगे यार ये तो पिछले कुछ टाइम से बहुत जबरदस्त गिरा था, उसके बाद भागा ही नहीं। अगर आप देखो नंबर 1 कोल तार पिच का मैन्युफैक्चरर है इंडिया के अंदर। और इसकी वेबसाइट पे जाओगे, डिटेल्स आप देखोगे, आप कहोगे भैया ये तो स्पेशलिटी केमिकल की एडवांस कार्बन मटेरियल, कार्बन ब्लैक, कोल तार पिच, ये इसका काम है टॉप का। लेकिन अब इस स्टॉक को हम समझेंगे डिटेल में। और पिछले कुछ टाइम का अगर मैं इसकी प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑल आपको दिखाता हूं, देखिए रेवेन्यू लगातार ग्रो करता हुआ आप देख सकते हो। 2020 में जरूर थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है। और आप प्रॉफिटेबिलिटी देखिए किस तरीके से ग्रो किया। अभी रिसेंटली 2019 में 462 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था, 2020 में ये कम हुआ और पिछले 12 महीनों में भी कम देखने को मिल रहा है। इसीलिए ये स्टॉक काफी नीचे आपको देखने को मिल रहा है। बट आगे क्या चीज है उसको समझने की कोशिश करेंगे। सीधे आपको लेके चलता हूं स्टॉक की तरफ, टेक्निकल चार्ट पे। ये हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल का वीकली चार्ट है। मैं आपको मंथली चार्ट पे पहले लेके जाऊंगा ताकि आप यहाँ पे रिलेट कर पाओ। देखिए कहाँ 200 के लेवल से गिर के 20 रुपए के लेवल पे आ गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको क्यों कहता हूँ, प्राइस एक्शन रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे मैं कहूँगा रेगुलर वीडियोस देखते हैं, कोई हमको गुरुजी, कोई मेंटर, कोई सर कुछ कुछ कहता है। लेकिन मैं एक बात बता दूं भाई, ये सारी चीजें ना सब अवेलेबल है, बस आपको सीख के इनको प्रैक्टिस करना जो है वो आपकी मेहनत है। अब मैं कोई नई चीज तो आपको बताता नहीं हूँ, बिल्कुल कोई यूनिक चीज तो आपको बताता नहीं हूँ, बिल्कुल कॉमन चीजें बताता हूँ। देखिए ये अप ट्रेंड है, ये प्राइस हायर हाई हायर लो बना रहा है। और आपका ये डाउन ट्रेंड है, ये फॉर्मूला जो मैं आपको कहता हूँ एक ही है, ये आपका लोअर लो प्राइस बना रहा है। तो आप देखिए ये कोई यूनिक चीज है, ये कॉमन है, बट इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। ट्रेंड रिवर्सल जो मैं आपको फेलियर स्विंग, नॉन फेलियर स्विंग बनाता हूं, क्या कोई यूनिक चीज है? बिल्कुल नहीं। ये भी अब इनको इंप्लीमेंट करना, जैसे मैं कहता हूं ये करेक्शन रेजोल्यूशन होगा तो भाई क्या यहाँ पे रेंज बन सकती है, यहाँ पे आपका फेलियर स्विंग हो सकता है, यहाँ पे नॉन फेलियर स्विंग हो सकता है, बस आपको समझना है। और मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस आप देखोगे, मल्टीपल वीडियोज आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे, आप पढ़िए, बहुत सारे आपको मैं कहूंगा कोर्सेज मिल जाएंगे। हम भी देखिए सीखते हैं और आगे आपको भी बताते हैं। और ऐसा नहीं कि एक सोर्स से, बहुत जगह से हम सीखते हैं, बुक से सीखते हैं, वीडियोस देखते हैं। बट ये देखिए, लेकिन डे टू डे बेसिस पे आपको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो हम भी करते हैं प्रैक्टिस। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है, आप सीखिए, सीखना, लर्निंग को रुकने मत दीजिए। देखिए बुढ़ापे तक सीखते रहते हैं, कोई कमी नहीं होती। अब मार्केट आज ऐसे है, कल को कुछ और सिखाएगा, लेकिन जो बेसिक्स है, जो बेसिक्स आपके हैं, जैसे भाई अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है, ट्रेंड रिवर्सल क्या है, वाइक ऑफ की अकुमुलेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मार्कअप क्या है, ये बेसिक जो है ये आपको हर जगह मिल जाएंगे। लेकिन इनको यूज करके जो ऑब्जर्वेशन है वो फिर आपको अपनी प्रैक्टिस के साथ ही आएगी। तो ये देखिए जो मैं बात कर रहा हूं हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, अब तक देखिए ये मंथली का चार्ट है। अब देखिए मंथली के चार्ट में ये इसने बड़ी लंबी लंबी देखिए पिन बार काइंड ऑफ सिचुएशन आपको दी। अगर इसी एरिया को आप छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहीं से समझ जाओगे कि भाई ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। ये देखिए फिर आता है ये धीरे धीरे नीचे, और यहाँ पे थोड़ा सा बेस बनता है। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यहाँ पे तेजी आ सकती है, फिर ये नीचे गिरता है। और अभी के रिसेंट टाइम पे अगर आप देखो तो फिर से ये बेस बना रहा है। और ये बेस पता है कहां पे बन रहा है? ये बेस बन रहा है इसके पिछले बेस के आसपास, यानी कि इस पिछले बेस के आसपास या पुराना एरिया, वैल्यू एरिया आप कहोगे भाई ये 40 से 50 की रेंज, पहला 2017 का जहां पे बेस था, जहां से इसने बहुत जबरदस्त रैली और 50 से सीधे 200 का सफर तय किया था, वही वाला एरिया है। तो कभी भी आने वाले मंथ्स में इस स्टॉक पे फोकस रह सकता है। और पिछले कुछ टाइम के वॉल्यूम्स देखिए,
अब इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टॉक में, अगर मैं मंथली बेसिस पे देखूं तो बहुत सारे स्टॉक्स आप देखोगे कि 2020 के लो के बाद भाग चुके हैं, अनलिमिटेड भाग चुके हैं, लेकिन ये स्टॉक अभी भी अपने एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। देख रहे हो आप, ये लो बनाया, उस लो के बाद जंप जरूर आया, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, और अभी 2021 के बाद कुछ वॉल्यूम्स जरूर देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए ऐसा लग रहा है यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो सकता है। तो इसको अभी देखेंगे, जैसे हमने आपको ब्रेकआउट की बात बताई है, ब्रेकआउट भी कोई नई चीज नहीं है, ब्रेकआउट हर जगह आपको मिल जाएगा। देखिए ब्रेकआउट के बाद या फिर पुल बैक जो हम आपको रेगुलर बेसिस पे कहते हैं कि भैया पुल बैक होगा, तो वो क्या है, एक अगेन अप ट्रेंड का स्टार्टिंग, एक हायर है हायर लो की सीरीज। जैसे कि अभी मंथली के बेस पे ये एक्यूमुलेट कर रहा है, यहाँ पे देखिए एक रेंज में मैं कहूंगा एक कंसोलिडेशन आपको दिख रही है, एक फ्लैट रेंज दिख रही है। जब ये रेंज से ब्रेक होगा तो आपका जो कंफर्मेशन का पॉइंट आता है वो पुल बैक। देखिए बहुत सारे लोग ब्रेकआउट और ब्रेकआउट के बाद पुल बैक, ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट देखें। ब्रेकआउट के लोग जनरली कहते हैं भाई ब्रेकआउट हो गया ठीक है, कई बार आपका फेक आउट भी हो जाता है, बट जब पुल बैक आता है ना, तो पुल बैक में आपके पास एक सॉलिड कंफर्मेशन होता है। अब आप कहोगे कैसे, क्योंकि जब ब्रेकआउट होता है तो वो अच्छे वॉल्यूम के साथ होगा, अच्छे वॉल्यूम के साथ होगा, तो अगली जो करेक्शन आएगी ना वो कम से कम वॉल्यूम के साथ आएगी। जैसे मैंने आपको बताया इंपल्स है, करेक्शन है, फिर इंपल्स स्टार्ट, तो जो ये करेक्शन आएगी ना अगली, तो उसमें वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि मात्र मतलब छोटी सी करेक्शन है वो, और उसके बाद जब वापस वॉल्यूम बढ़ता हुआ आपको देखेगा करेक्शन रिजॉल्व होगी, तो इसीलिए पुल बैक ज्यादा बेटर सिचुएशन होती है, जो आप देखोगे अलग अलग चीजों में। देखिए पुल बैक और ब्रेकआउट में वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, अब सिचुएशन देखते हैं कैसी चल रही है। वीकली टाइम फ्रेम पे एक और इंपॉर्टेंट वॉल्यूम यहाँ पे दिखा, लगता है कोई बड़ी डील हुई, लगता है कोई खूब माल खरीदा गया यहाँ पे। ये मार्च से पहले, मैं कहूँगा फैब के टाइम पे ये बनी, और अगर आप देखो इस रेंज का अगर प्राइसिंग देखो तो इस रेंज के बॉटम के आसपास प्राइसिंग हुई। देखिए जब हम बार बार बात करते हैं, क्या कहते हैं, वाइकॉफ के एक्यूमुलेशन की हम बात करते हैं कि हमें स्प्रिंग्स बनते हुए दिखते हैं, लेकिन इसका ओवरऑल सिचुएशन अगर आप देखिए एक इतनी बड़े फॉल के बाद एक टाइट रेंज ही मैं कहूँगा इसको 20 से लेके 60 की, बट एंट्री के लिए क्या चाहिए, कंफर्मेशन। जब तक कंफर्मेशन नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। तो अभी फिलहाल वीकली पे ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम पे जब ये ब्रेकआउट, अब देखिए यहाँ से ये प्राइस अगर हमारी इस रेंज को तोड़ता है, इसको तोड़ता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बुलिश क्रॉस। क्या बनेगा, बुलिश क्रॉस, और बुलिश क्रॉस यानी कि अगला पुल बैक आपके बाद करेक्शन आएगी, तो भैया मजेदार। तो ये पुल बैक वाला जो स्ट्रेटेजी है बहुत इंपॉर्टेंट, बट कुछ एंटीसिपेशन लोग भैया अपने प्राइस के, अपने एनालिसिस के बेसिस पे थोड़ा बहुत एंटीसिपेशन करते हैं कि भाई यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और इसको ट्रैक करते रहेंगे स्टॉक को कैसा सिचुएशन आगे बनता है। तो ओवरऑल अभी हमने इसके वीकली चार्ट तक देखा, लेकिन अब वीकली के बाद जरा डेली में देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे कैसी सिचुएशन है। ये देखिए फैब एंड का वॉल्यूम देखिए, ये फैब एंड में जबरदस्त वॉल्यूम यहाँ पे बनता हुआ दिखा था। वीकली में के बाद डेली में अगर मैं सिचुएशन देखूं, आप ये बेस के बनने के बाद जो है प्राइस ने क्या स्ट्रक्चर बनाया जरा देखिए, डबल बॉटम काइंड ऑफ सिनेरियो। मैं इनको अगर एक डबल बॉटम, फिर एक इसी तरीके के सिनेरियो, हायर लो हायर हाई, अभी फिलहाल हायर लो हायर हाई बनाते हुए दिख रहा है, तो बढ़िया भाई, हायर लो हायर हाई की सीरीज डेली में कंटिन्यू है। तो रडार में जरूर रखना स्टॉक को, और आने वाले टाइम पे, क्योंकि ये स्टॉक अभी मूव नहीं किया है, तो जब इसमें रैली आने वाले टाइम पे अगर आती है ना, तो वो छोटी रैली नहीं होगी, वो लास्ट टाइम की तरह की रैली होगी, जो कि इसको काफी ऊपर, अभी 200 SMA से भी ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है डेली पे। बट वीकली पे अपॉर्चुनिटीज आपको बनती हुई दिखेंगी धीरे धीरे। मैं कहूँगा जैसे जैसे बुलिश क्रॉस बन जाएगा उसके बाद और अपॉर्चुनिटी बनती रहेंगी। लेकिन अब जब भी हम बात करते हैं कि स्टॉक के आगे हमारे एरिया जहां पे रेजिस्टेंस मिल सकता है, जैसे ये एरिया है प्रीवियस हाई रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, इस एरिया को देखेंगे अगर हम 90 की रेंज में करेंगे, जो अभी 200 वीक्स का सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास है, ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और ये एरियाज देखिए प्रीवियस हाइज जो हैं, प्रीवियस हाइज या प्रीवियस लोज, तो सिंपल सी बात है जब यहाँ से ये मूव करेगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं रेस्ट जरूर करेगा। तो जो रेस्ट पीरियड आएगा वहां पे आपको, जैसे यहाँ पे पुल बैक आ गया या फिर से करेक्शन आ गया इस तरीके से, तो ये सिचुएशन जब पूरी की पूरी रैली होती है, ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि एक साथ ही वो स्टॉक भाग गया। धीरे धीरे करके वो स्टॉक में मूवमेंट आएगा, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती रहेंगी। लेकिन आपको क्या करना है भाई, हायर टाइम फ्रेम की चीजें को जब देखोगे छोटे छोटे, उसमें कैसे कैसे अपॉर्चुनिटीज को आप ग्रैब कर सकते हो, वो छोटे टाइम पे आपको दिखती रहेंगी। इवन अगर मैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको कहा कि मंथली में अगर आप देखोगे इस लेवल को, ये देखिए ये लेवल, ये हायर हाई बनाया इसने, देखिए यहाँ पे, उसके बाद सिचुएशन नीचे गिरी, बिल्कुल ये देखिए ये बिल्कुल इक्वल हाइज, उसके बाद धीरे धीरे डाउन आता रहा। तो ये सारी चीजें आप, ये कोई मैं कहूँगा कोई यूनिक नहीं है, ये बेसिक चीजें हैं, इसको अंडरस्टैंड जरूर करना चाहिए प्राइस एक्शन सीखने के लिए। और फिलहाल यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए। देखिए
और प्राइस सेक्शन पे मेहनत जरूर कीजिए। देखिए चार्ट्स को आपको निकालना ही पड़ेगा नज़रों से। मैं कहूँगा कि देखिए हम खुद भी मैं कहूँगा आज की डेट में भी बहुत सारे चार्ट्स यहाँ पे एनालाइज करते हैं। देखिए सीख आप कहीं से भी लो, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आप पढ़ लो कितनी बुक, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये चार्ट्स पे जो है जो अंडरस्टैंडिंग है कि कहाँ पे आपकी रिवर्सल हो रहे हैं, कहाँ पे आपका डाउन ट्रेंड है, क्या अप ट्रेंड है, वो समझ में थोड़ा सा धीरे आएगा। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट। वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।